निवेदन करना चाहता हूँ कि पोखरण एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ की टेराकोटा नाम का एक मिट्टी का बहुत बड़ा हब है और वहाँ की मिट्टी इतनी प्रसिद्ध है कि वहाँ के कुम्हार समाज, प्रजापत समाज, वो उसके खिलौने भी बनाते हैं, बर्तन भी बनाते हैं। क्या सरकार उन जो आज से पूर्व बनाने वाले कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए वहाँ की मिट्टी को आरक्षित करके उन लोगों को उस लीज की जगह आरक्षित करके लैंड देना चाहती है, मिट्टी निकालने का विचार रखती है या नहीं? पहला क्वेश्चन ये है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि पोखरण में जो मिट्टी उद्योग का आप सदस्य जिक्र कर रहे हैं, ये पोखरण की पारंपरिक कुम्हार कला है और विशेष रूप से मिट्टी के जो प्रसिद्ध स्थानीय जो रेगिस्तानी संस्कृति और प्राकृतिक संसाधनों का संयोजन करती है। पोखरण की मिट्टी में बनी पोट्री के प्राकृतिक और मृदु रंगों का इस्तेमाल होता है जो इसे एक विशेष आकर्षण देता है। पोट्री साधारण लेकिन आकर्षक डिजाइन में बनाई जाती है, जैसे बर्तन है, घड़े हैं, फूलदान है, सजावटी वस्तुएं हैं। इन पर स्थानीय जो पूछा वो बताओ उनको। इसमें कुम्हारों के लिए 2 किस्तों में जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत कुम्हारों के प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार के द्वारा बजट की घोषणा करके जो प्रधानमंत्री जी की तरफ से 5% रियायती ब्याज दर पर 3 लाख रुपए की जो मदद कुम्हारों के लिए की जाती थी, उसको माननीय भजनलाल जी ने राजस्थान के बजट घोषणा 2025-26 में बिंदु संख्या 70 पर प्रदेश के जो माटी कला बोर्ड से जुड़े हुए कलाकार हैं उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उनके उत्थान के लिए प्रारंभ की गई योजना को वृहद रूप देते हुए आगामी वर्ष 2025-26 में 2000 इलेक्ट्रिक चाक और मिट्टी गूंदने की मशीनें भी उपलब्ध कराने का प्रावधान रखा है। वर्ष 2024-25 में उन्होंने जो पूछा है भाई, जो पूछा क्या है सवाल उन्होंने माननीय अध्यक्ष महोदय उनके प्रोत्साहन के लिए पूछा है और उनके प्रोत्साहन के लिए मेरा क्वेश्चन यही था आपके माध्यम से, क्या उनको वहां जमीन देने की मंशा रखती है? मिट्टी नहीं निकालेंगे तो बर्तन कहां से बनेंगे, खिलौने कहां से बनेंगे? आदरणीय, मेरा निवेदन आपके माध्यम से कि वहां उनको आरक्षित लैंड दी जाए। मेरा जो प्रश्न आ गया ध्यान में, बताइए कोई उत्तर इनके इस लाइन का जमीन उपलब्ध कराएगी कि नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसलमेर जिले के अंदर अलग अलग 7 इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पर पूरे जैसलमेर जिले में 6 इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ पर है और पोखरण के अंदर एक नया इंडस्ट्रियल एरिया भी प्रस्तावित है। जमीन की उपलब्धता होने के बाद में इस दिशा के अंदर विचार किया जाएगा, क्योंकि पोखरण के अंदर अभी जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर सभी आवंटन, जमीनों का आवंटन हो चुका है। जो नवीन प्रस्तावित इंडस्ट्रियल एरिया उसके अंदर उसके ऊपर विचार किया जाएगा। अगला हो गया, दोनों हो गए। नहीं हुक्म, ये तो वही क्वेश्चन है। आदरणीय, निवेदन ये है कि पोखरण के आसपास किसानों के लिए ऑर्गेनिक खेती का एक विशेष कारण है और वहाँ किसी प्रकार का कोई वेयर हाउस नहीं है। क्या सरकार वहाँ वेयर हाउस बनाने की मंशा रखती है तो कब, नहीं तो क्यों नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा, जैसा कि मैंने अभी राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी का अभी मेरे माननीय सदस्य को उत्तर भी दिया है, तो आने वाले समय में जो नया इंडस्ट्रियल एरिया प्रस्तावित है उसमें यदि उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए किसानों को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर वेयर हाउस की कोई आवश्यकता ध्यान में लाई जाएगी तो उस दिशा में सरकार विचार करेगी। अगला प्रश्न है अर्जुन लाल झिंगर। 222। माननीय मंत्री जी। 422, सॉरी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 विधानसभा क्षेत्र कपासन में विभाग द्वारा पेयजल योजना बादसोड़ा व अकोला के शक्तिग्रस्त उच्च जलाशयों को सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरांत क्रमशः मार्च, जून 2021 और अक्टूबर 2023 में साइट से हटा दिया गया है। उक्त शक्तिग्रस्त उच्च जलाशयों के स्थान पर ग्राम बादसोड़ा व अकोला में नवीन उच्च जलाशय क्षमता क्रमशः 150 किलोलीटर व 200 किलोलीटर के निर्माण की स्वीकृति जाखम बांध आधारित वृहद परियोजना के अंतर्गत जारी की गई है। जाखम बांध आधारित वृहद पेयजल परियोजना की स्वीकृति राज्य स्तरीय योजना
स्वीकृति समिति की 37वीं बैठक दिनांक 30/5/2023 द्वारा राशि रुपये 3,445.56 करोड़ की जारी की जा चुकी है। वर्तमान में योजना के क्रियान्वयन हेतु निविदा प्रक्रियाधीन है। खंड 2, वर्तमान में ग्राम बादसोड़ा व ग्राम अकोला में पंप हाउसों से सीधे बूस्टिंग द्वारा पेयजल आपूर्ति की जा रही है। उपरोक्त अनुसार गांव बादसोड़ा व अकोला में नवीन उज्ज्वला से क्षमता क्रम से 150 किलोलीटर व 200 किलोलीटर के निर्माण की स्वीकृति जाकम बांध आधारित वृत्त परियोजना के अंतर्गत जारी की जा चुकी है। जाकम बांध आधारित वृत्त पेयजल परियोजना की स्वीकृति राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की 37वीं बैठक में 30/5/2023 द्वारा राशि रुपये 3,445.56 करोड़ की जारी की जा चुकी है। वर्तमान में योजना के क्रियान्वयन हेतु निविदा प्रक्रियाधीन है। खंड 3, ग्राम पहुना में वर्तमान में 2 उच्च जलाशय क्षमता क्रम से 100 किलोलीटर व 200 किलोलीटर कार्यरत है। 100 किलोलीटर क्षमता के उच्च जलाशय की सीढ़ियाँ व बालकनी क्षतिग्रस्त है, जिसे जन हानि की संभावना नहीं है। उक्त जलाशय लगभग 50 वर्ष पुरानी है, जिसके स्थान पर 150 किलोलीटर क्षमता के नवीन उच्च जलाशय के निर्माण की स्वीकृति जाकम बांध आधारित वृत्त पेयजल परियोजना के अंतर्गत जारी की जा चुकी है। परियोजना के अंतर्गत स्वीकृत उच्च जलाशय के निर्माण के उपरांत वर्तमान में कार्यरत 100 किलोमीटर क्षमता के उच्च जलाशय को नियमानुसार साइट से हटाने की कार्यवाही की जाएगी। माननीय सदस्य, मैं ये आग्रह करना चाह रहा था, मंत्री जी ने साफ साफ कहा है कि 2030/5/23 को इसकी स्वीकृति जारी कर दी, निविदा प्रक्रिया में है, 2 साल हो गए, पता ही चला। क्या कारण रहे कि अकोला 2 लाख लीटर उच्च जलाशय, बादसोड़ा 1.5 लाख लीटर उच्च जलाशय, पहुना 1 लाख लीटर उच्च जलाशय की स्वीकृति 30/5/23 को होने के बावजूद निविदाएं अब तक नहीं लगी है? क्या कारण रहे हैं निविदा नहीं लगने के, और कब तक पुनः इसकी वापस स्वीकृति जारी करके ये इन टंकियों को वित्तीय स्वीकृति जारी करके टेंडर लगा के कब तक इसका निर्माण पूर्ण हो जाएगा? इतना सा निवेदन है मेरा तीनों टंकियों का। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तव में ये काम काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था। बाकी मार्च 2024 तक JJM कंप्लीट करना था। आगे इसकी स्वीकृति अभी मिली है कि JJM की तारीख मार्च 2028 तक बढ़ाई है। हमने इसके टेंडर लगा दिए हैं और 26/3/2025 को इसकी बिड खोल रहे हैं। फिर भी इसमें क्योंकि ये बड़ी 3,500 करोड़ का टेंडर है, इसमें